We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और अब बात होगी चीन के खिलाफ बन रहे उस सुपर 6 पावर की जो चीन की घेराबंदी करने में जुटे हुए हैं। दुनिया की 6 महाशक्तियां चीन के मुहाने पर पहुंच गई हैं। समंदर के महाबली चीन के बेहद करीब दहाड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बीजिंग में टेंशन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन से 6 देश हैं जो चीन के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहे हैं। आखिर चीन की घेराबंदी करने की जरूरत क्यों पड़ी है, देखिए इस रिपोर्ट में। ताइवान के रिंग ऑफ वाटर का सच। समंदर में मिसाइल की गर्जना हो रही है। समंदर में लड़ाकू विमान रफ्तार भर रहे हैं। समंदर में तूफान उठ रहा है। क्योंकि अब जिस महायुद्ध की रूपरेखा बन रही है, जिस महाजंग की बात हो रही है, वो बहुत ही विनाशक होगा। इस महायुद्ध में दोनों तरफ एटमी मुल्क होंगे। दोनों के पास विध्वंसक लड़ाकू विमान हैं। दोनों के पास विध्वंसक मिसाइल्स हैं। दोनों देशों के पास विनाशकारी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि अगर इस मोर्चे पर जंग हुई तो रूस यूक्रेन जंग से ज्यादा तबाही मचेगी। इजराइल ईरान जंग से भी ज्यादा विनाशकारी होगी ये जंग। क्योंकि आशंका है कि ये जंग अमेरिका और चीन के बीच हो सकती है। इस खबर से ही दुनिया टेंशन में है, क्योंकि अगर चीन और अमेरिका के बीच मोर्चा खुलता है तो महाविनाश होगा। क्योंकि ये जंग जमीन पर नहीं होगी बल्कि समंदर में होगी। समंदर में जिसकी ताकत मजबूत होगी वही इस जंग में जीतेगा। इसमें रणनीति भी बहुत मायने रखेगी। कौन सा देश किस खेमे में खड़ा होगा, इस बात पर भी बहुत कुछ निर्भर रहेगा। तो क्या चीन के खिलाफ जंग में उतरने से पहले ट्रंप चक्रव्यूह तैयार करने में जुट गए हैं? प्रशांत महासागर में चीन की घेराबंदी।
ताइवान के खिलाफ चीन लगातार साजिशों का ताना बाना बुनने में लगा है, लिहाजा उसको तोड़ने के लिए अमेरिका ने कमर कस ली है। अमेरिका की अगुवाई में प्रशांत महासागर में एक बड़ी ड्रिल हो रही है। ये युद्धाभ्यास 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान चीन की घेराबंदी करने के लिए अमेरिका ने समंदर में हथियारों का जखीरा उतार दिया है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और स्पेन की नेवी शामिल है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज वाशिंगटन शामिल हुआ है। वहीं ब्रिटेन का युद्धपोत प्रिंस ऑफ वेल्स प्रशांत महासागर में दहाड़ रहा है। जाहिर है पश्चिमी प्रशांत महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन की नेवी की मौजूदगी से बीजिंग में हलचल तेज है। जापान का कैरियर कागा भी इस महायुद्ध में शामिल है। जाहिर है चीन के सीने पर चढ़कर अमेरिका के गुट वाले देश जिस तरह से युद्धाभ्यास कर रहे हैं उसकी वजह से खौफ का माहौल है। जैसे चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करने के लिए एम्फीबियस ऑपरेशंस की एक्सरसाइज कर रहा है, अपने एयरक्राफ्ट का इंक्लूजन करा रहा है उसके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में, ऐसे ही अमेरिका ने भी अपने 6 देशों के साथ मिलकर वहां पर एक्सरसाइज की है। अमेरिका पूरी तरह से चाइना को काउंटर करने के लिए पैसिफिक में काम कर रहा है। सवाल यही है कि क्या ताइवान वाले फ्लैश पॉइंट से महाजंग होगी? क्या चीन की घेराबंदी के लिए अमेरिका गुट तैयार कर रहा है? क्या अमेरिका के खिलाफ चीन की मदद करेगा रूस? ये सवाल अपने आप में ही खौफ पैदा कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका चीन के खिलाफ चक्रव्यूह रचने में जुटा है उसकी वजह से पूरे रीजन में टेंशन का माहौल है। ताइवान के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह से चीन तैयारी कर रहा है उससे लगता है कि चीन ताइवान पर शर्तिया अटैक करने वाला है। और इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि 2027 तक ताइवान पर चीन का कब्जा होगा। ताइवान और चीन के बीच लड़ाई बस शुरू होने ही वाली है। ऐसी चर्चा इन दिनों फिर से तेज हो गई है। कभी ताइवान के नेता चेतावनी देते हैं तो कभी अमेरिका के टॉप ऑफिसर कहते हैं कि चीन 2027 तक हमला कर सकता है, लिहाजा ताइवान भी अपनी समुद्री सीमा को मजबूत कर रहा है। अमेरिका से मिले हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को ताइवान ने ताइचुंग में तैनात भी कर दिया है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चीन अगर कभी भी ताइवान पर हमले की साजिश रचता है तो वो समंदर के जरिए ही घुसेगा। लिहाजा अमेरिका समंदर में ताइवान की नौसेना को भी सशक्त करने में जुटा है। साथ ही समंदर में युद्धाभ्यास करके चीन को बताता है कि अभी भी समंदर का बादशाह अमेरिका ही है। जापान सागर में अमेरिका का 7वां बेड़ा घूमता रहता है। ताइवान के मुद्दे पर अगर चीन और अमेरिका के बीच में जंग होगी तो बैटलफील्ड समंदर होगा। लिहाजा ये जानना तब ज़रूरी हो जाता है कि अमेरिका और चीन की नेवी में कौन कितना ताकतवर है। अब ज़रा इसे समझिए, अमेरिका और चीन में जो अगर ताकत का आकलन करना है तो एयरक्राफ्ट करियर के मामले में चीन के पास 3 है, जबकि अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट करियर है। अब हेलीकॉप्टर करियर की बात करते हैं। हेलीकॉप्टर करियर को अगर आप देखेंगे तो चीन के पास 4 है, अमेरिका के पास 9 है। यानी यहाँ भी अमेरिका चाइना पर हैवी दिख रहा है, भारी दिख रहा है। डिस्ट्रॉयर्स के मामले में भी चाइना से ज़्यादा बड़ा अमेरिका नज़र आ रहा है, क्योंकि चीन के पास 50 डिस्ट्रॉयर्स हैं, अमेरिका के पास 81 डिस्ट्रॉयर हैं। सबमरीन यानी कि पनडुब्बियों की संख्या में, क्योंकि ये बैटल जो है ओशन के बैटल होने वाली है, सी बैटल होने वाली है, इसलिए चीन यहाँ पर भी अमेरिका से थोड़ा पीछे नज़र आ रहा है। सबमरीन के मामले में चीन के पास 61 सबमरीन है, जबकि अमेरिका के पास 70 सबमरीन है। अब बात होगी कि इन सब को ऑपरेट कैसे करेगा, कौन करेगा, नौसैनिक कितने हैं, यानी वो नेवल जो आर्मी है उसमें किसकी कितनी संख्या है। जैसा कि हम देख रहे हैं 3,80,000 नौसैनिक चाइना के पास है और अमेरिका के पास 6 लाख नौसैनिक है। यानी ये अमेरिका यहाँ भी चाइना से ऊपर है। इसलिए बेशक अभी चाइना बार बार वियतनाम को लेकर अपनी
कोशिशें लगातार जारी रखा है, लेकिन अमेरिका एक बड़ा थ्रेट चाइना के लिए है, ये बात चाइना को भी पता है। अमेरिका की नेवी जितनी ताकतवर है, उसकी एयरफोर्स भी उतनी ही ताकतवर है। अमेरिका के जखीरे में एक से बढ़कर एक विध्वंसक हथियार है। अमेरिका के पास 5वीं पीढ़ी का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान F-35 है। चीन की घेराबंदी करने के लिए अमेरिका ने वॉर गेम का भी अभ्यास किया है और रणनीति बनाई है कि अगर चीन के खिलाफ अमेरिका एक्शन करता है तो समुद्र से लेकर आसमान तक किस तरह की रणनीति होगी। चीन के खिलाफ अमेरिका जो रणनीति बना रहा है, उसके मुताबिक अगर चीन के खिलाफ जब भी अमेरिका जंगी मोर्चा खोलेगा, तब चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान 4.5 जनरेशन के यानी 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को शामिल करेगा। और वॉर गेमिंग अभ्यास में जो रणनीति बनाई गई है, उसके मुताबिक अमेरिका की ओर से पहला अटैक 15 F-35EX के जरिए होगा और उसके बाद अमेरिका के बाकी जो लड़ाकू विमान है चीन की नेवी से लेकर उसके बेस को भी टारगेट करेंगे। चीन के खिलाफ जो टेबल टॉप अभ्यास किया गया है, उसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से चीन और उसकी नेवी पर अमेरिका हमला करेगा, किस तरह से ताइवान के आसमान को अमेरिका महफूज बनाएगा और चीन की सेना पर बमबारी करेगा। अमेरिकी थिंक टैंक मिशेल इंस्टीट्यूट फॉर एरोस्पेस स्टडीज ने एक रणनीतिक योजना बनाई है, जिसके मुताबिक अमेरिका 32 F-35 लड़ाकू विमानों और 32 F-15EX लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके ताइवान के आसमान में अपना दबदबा बना सकता है। अमेरिका जो रणनीति बना रहा है, उसके मुताबिक पहला टारगेट होगा कि किसी तरह से चीन के एयरबेस और मिसाइल ठिकानों को तबाह कर सके। अमेरिका किसी भी तरह से डोंगफेंग 17, डोंगफोंग 21D मिसाइल ठिकानों को बर्बाद करना चाहेगा, लेकिन अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि दावा किया जाता है कि चीन के मिसाइल और रॉकेट ठिकाने टनल में हैं। इसके साथ ही ये टनल समंदर के अंदर भी है, लिहाजा चीन के खिलाफ अमेरिका का एक्शन इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि चीन के पास विनाशकारी मिसाइल्स हैं। चीन के जखीरे में DF-41 मिसाइल है, जिसकी रेंज 12,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर तक है, तो वहीं ये अपने दुश्मनों पर 31,425 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इस मिसाइल की पेलोड क्षमता 2,500 किलोग्राम है। चीन के पास DF-31 मिसाइल है, इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है, तो वहीं ये 12,348 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। चीन की यह मिसाइल अपने साथ 1,050 से लेकर 1,750 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। चीन के जखीरे में DF-5 मिसाइल है, इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर, स्पीड 26,950 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपने साथ 3900 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। चीन के जखीरे में DF-21 मिसाइल है, इसकी रेंज 1770 से लेकर 2150 किलोमीटर है। ये दुश्मनों पर 12,348 किलोमीटर प्रति घंटा से हमला करने में सक्षम है, तो वहीं ये अपने साथ 600 किलोग्राम तक के पेलोड ले जा सकती है। चीन के पास DF-26 मिसाइल है, इसकी रेंज 3,000 से लेकर 4,000 किलोमीटर तक है और इसकी स्पीड 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा है। परमाणु पारंपरिक दोनों हथियार ले जाने में ये सक्षम है। अमेरिका भले ही चीन की घेराबंदी करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन चीन को रोक पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि चीन की ओर से भी अमेरिका के टेबल टॉप एक्सरसाइज पर बयान आ गया है। चीन ने क्लियर कट कहा कि अगर अमेरिका को लगता है कि वो 64 लड़ाकू विमान के जरिए ताइवान को बचा लेंगे, तो वो इस मुगालते में जी ले। जाहिर है चीन को अपनी ताकत पर भरोसा है, क्योंकि चीन के भी जखीरे में विनाशकारी लड़ाकू विमान है। चीन के पास इस वक्त चौथी और 5वीं पीढ़ी के 1,668 लड़ाकू विमान है। जाहिर है चीन को अपनी इस ताकत पर भरोसा है। चीन तो दावा करता है कि उसके पास छठी पीढ़ी के भी लड़ाकू विमान हैं। J-36 और J-50 छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं।
जिन पर चीन को काफी भरोसा है। यही वजह है कि चीन को अमेरिका के 64 लड़ाकू विमानों के जखीरे से जरा भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि चीन भी ताइवान पर कब्जे के लिए कई साल से तैयारी कर रहा है। चीन के परमाणु हथियारों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस में चीन की सेना पर जो सालाना डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट सौंपी है, उससे हड़कंप मच गया है। इस रिपोर्ट में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, उसने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 के मध्य तक चीन ने 600 से ज्यादा परमाणु बम बना लिए हैं, जो 2023 के मुकाबले करीब 100 परमाणु बम ज्यादा है। तो वहीं साल 2019 के मुकाबले चीन ने करीब 400 नए परमाणु बम बना लिए हैं। साथ ही इन परमाणु बमों को दागने के लिए 3 नए ICBM साइलो साइट्स का निर्माण किया गया है। पेंटागन ने दावा किया है कि अगर चीन इसी स्पीड से परमाणु बम बनाता रहा तो चीन के पास साल 2030 तक 1000 से ज्यादा परमाणु बम हो सकते हैं और साल 2035 तक वो 1500 से ज्यादा परमाणु बम बना लेगा। जाहिर है चीन की लगातार बढ़ती ताकत अमेरिका के लिए परेशानी का सबब है। साथ ही चीन के पड़ोसी देश भी घबरा रहे हैं, जिनकी समुद्री सीमा चीन के साथ लगती है। इसके साथ ही चीन और रूस की बढ़ती दोस्ती से नाटो और अमेरिका परेशान है। रूस चीन का गठजोड़ अमेरिका को देगा चोट। भले ही अमेरिका प्रशांत महासागर में युद्धाभ्यास करके चीन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन भी अमेरिका के डिफेंस पार्टनर्स को अपनी ताकत लगातार दिखा रहा है। ये तस्वीरें जापान सागर की हैं, जहां पर चीन की नौसेना ने एंटी सबमरीन एक्सरसाइज की और अमेरिका को बता दिया कि वो हर मोर्चे पर अमेरिका का काउंटर करने के लिए तैयार है। इसके बाद चीन के जहाज गश्त के लिए प्रशांत महासागर की ओर रवाना हो गए। मतलब साफ है कि चीन के खिलाफ भले ही अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन लगातार समंदर में अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने में जुटा है। रूस और यूक्रेन जंग के बाद से पुतिन और जिनपिंग लगातार करीब आ रहे हैं और ये तस्वीरें उसकी गवाही हैं। ये जापान सागर में रूस और चीन की नेवी का मैरीटाइम इंटरेक्शन 2025 है, जहां पर चीन और रूस की नेवी ने अपनी ताकत दिखाई। अगर आप देखिए तो रशिया और चाइना की लगातार वार एक्सरसाइज हो रही हैं जापान सागर में। उधर ऐसा लगता है कि रशिया नेटो के ऊपर अटैक करने वाला है, यानी कि रशिया हो या चाइना, द कॉमन एनिमी इज अमेरिका। और अमेरिका को दो फ्रंट के ऊपर उलझाने के लिए इट अपीयर्स कि रशिया नेटो के ऊपर अटैक करे और चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करे। इसलिए ताइवान एक नया फ्लैश पॉइंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है पैसिफिक में। रूस और चीन की बढ़ती दोस्ती अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए खतरनाक है। इस बात को अमेरिका बखूबी जानता है, लिहाजा अमेरिका भी चीन को और रूस को काउंटर करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया के टैलिस्मैन सेबर सैन्य अभ्यास के दौरान डार्क ईगल लंबी दूरी के हाइपरसोनिक मिसाइल को पहली बार किसी दूसरे देश में तैनात किया है। माना जा रहा है कि पेंटागन ने ऐसा करके चीन को सख्त संदेश देने की कोशिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की सेना ने टैलिस्मैन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास के दौरान 2 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है। मतलब साफ है कि ताइवान वाला फ्लैश पॉइंट बहुत जल्द सुलग सकता है और अगर यहाँ जंगी चिंगारी भड़की तो महायुद्ध तय है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।